जब लोग भगदड़ में मर रहे थे, तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे पर सियासत तेज। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनित और सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में हुए भगदड़ हादसे पर विपक्ष बीजेपी सरकार और रेल मंत्री पर जमकर हमलावर है। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए दिल्ली स्टेशन पर भीड़ उमड़ी, जिसके बाद भगदड़ हुई। भगदड़ में अभी तक 18 लोगों की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत के बाद सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दलों ने सरकार और रेलवे प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया शिनित ने मोदी सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रिया शिनित ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा देने के बजाय लीपापोती शुरू कर दी है। जब लोग भगदड़ में मर रहे थे, तब रेल मंत्री मौत के आंकड़े छुपा रहे थे। रेल हादसे होते हैं, ये रील बनाते रहते हैं। कल रात जो हुआ वह कोई हादसा नहीं, नरसंहार था। उन्होंने लीपापोती करने का बड़ा आरोप लगाया है। वही इस हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है। पप्पू यादव ने एक्स पर लिखा कि ऐसी सरकार को डूब मरना चाहिए, ऐसी भगदड़ में वीआईपी मंत्री क्यों नहीं मरता। रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगते हुए अपने अपने पदों से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तो पप्पू यादव ने रेल मंत्री और पीएम मोदी से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। अब आपको सुनाते कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनित ने क्या कुछ कहा है। जो कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। क्योंकि आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए लोग आए तो जरूर, लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। हम आपको वीडियो यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इतने दर्दनाक हैं। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं। और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल की थी, रिया 7 साल की थी। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। जो चश्मदीद गवाह, मृतक परिवारों के सगे संबंधी, वहां पर जो लोग आंखों देखी दास्तां सुना रहे हैं, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुली भाइयों ने वहां पर भीड़ से शव निकाल निकाल कर, लाद लाद कर बाहर किया। पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस का उचित व्यवस्था नहीं थी। चश्मदीद गवाह में से एक ने बताया, जिसकी देवरानी की मृत्यु हो गई, कि अस्पताल के अंदर बिस्तरों पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। और इन सब लोगों पर, और मैं इनको असहाय मानती हूं, इन सब लोगों के चेहरे पर अपनों को खोने का दुख तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो दहशत, वो डर दिख रहा है जिसका सामना उन्होंने कल नई दिल्ली स्टेशन पर रात को किया। और श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का, श्रद्धालुओं की इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बाद जो हुआ, रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ, वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है।
रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी, पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? और इस देश के रेलवे मंत्री के अंदर यह हिम्मत है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जब लोग भगदड़ में मर रहे थे तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। और यह सच है कि यह बेशर्मी इनकी नई नहीं है, पहली बार नहीं है, लेकिन इस तरह यह श्रद्धालुओं के लिए भी दिखेगी, यह विस्मित करने वाला है। इनकी ये बेशर्मी हमने पहले भी देखी है। रेल हादसे होते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, ये रील बनाते रहते हैं, ये उसको छोटी छोटी घटनाएं बताते रहते हैं। लोग अपने परिजनों को, कल जिन लोगों की मृत्यु हुई उसमें किसी का बेटा, किसी की बेटी, पति, भाई, बहन, मां, पिता, कैसे कैसे लोग मर गए। अश्विनी वैष्णव उसकी मौत के आंकड़ों को छिपाने में जुटे हुए हैं। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद जिम्मेदारी लेना, यह कहना कि हमसे चूक हुई है, यह कहना कि हमसे गलती हुई है, हाथ उठा के कहना कि हम सरकार हैं, हम सत्ता में बैठे हैं, हम मंत्री हैं, हमसे गलती हुई है, जिम्मेवार ठहराया जा रहा है उस बेकसूर जनता को। वो कीड़े मकोड़े हैं, वो गाजर मूली है, वो श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में स्नान करने जाना चाहते थे। और मैं जानना चाहती हूं इन लोगों की सरकार से क्या अपेक्षा थी। वो कोई रथ पे चढ़ के जाना चाहते थे, किसी बग्गी में जाना चाहते थे? अरे आम जनता जो ऐसे पर्वों पर जाती है उसकी अपेक्षा होती है आवागमन के उचित प्रबंध हो, पुलिस प्रशासन की तैनाती हो, भीड़ संचालन का बंदोबस्त किया गया हो। तो बजाय ये सब करने के, बजाय जिम्मेदारी लेने के, आप जनता को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि जब जनता से वोट लेना होता है तो उस जनता को देवतुल्य बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की यह फितरत है। जब उस जनता से वोट लेना है तो वो वोट बैंक है। इनके लिए हिंदुस्तान के आम लोग वोट देने की मशीन से ज्यादा और कुछ नहीं है। जिम्मेदारी आपकी है। आपको पता था कितने लोग आ रहे हैं, आपकी सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई, आपको पता था कितने अनारक्षित टिकट बिके हैं, हर घंटे पर 1500 टिकट बिक रहे थे। आपको नहीं पता था कितने लोग होंगे रेल प्लेटफॉर्म पर। आपने क्या व्यवस्था की? कितने पुलिस वाले तैनात थे? क्या लाइनें बनवाई गई? क्या रस्सियां लगवाई गई? वो विभत्स वीडियो मैंने देखे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म के, जहां पर एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए हैं और कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। क्या ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल, क्या ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मी नहीं लगाए जा सकते थे? यह आपकी जानकारी में हुआ है, यह एकदम से जुटी हुई भीड़ नहीं है। आपको पता था कितने टिकट बिके हैं, आपको पता था कितने लोग आने वाले हैं। सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम कराए गए? क्या आने का जाने का रास्ता रोका गया? क्या लोगों को लाइन में लगवाया गया? क्या लाइन से लोगों को चढ़वाया गया रेल में? बजाय ये सब करने के उस बेकसूर जनता को ही जिम्मेवार ठहराया जाएगा जिनमें से कुछ लोग मृत भी हो गए। ये कहां की नैतिकता है और ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है?